हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पानी की मात्रा एक किडनी फेलियर के पेशेंट को कितनी रखनी चाहिए ताकि उसका क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर निकलते रहे और उसकी किडनीज हेल्दी होनी स्टार्ट हो जाए। तो जब भी हम किडनी फेलियर के पेशेंट्स की बात करते हैं, जब भी वो क्लिनिक पे आते हैं, मोस्टली उनकी क्वेरी क्या होती है कि पानी हमें कितना पीना है। मैं तो पानी बहुत कम ही पी रहा हूँ क्योंकि हमें डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, तो मैं 1-2 ग्लास पानी पीता हूँ या फिर 500 ml से भी नीचे कर दिया है। हर एक पेशेंट के लिए जो पानी की डिमांड है वो अलग अलग होती है क्योंकि हर एक पेशेंट अपने आप में अलग है। बहुत सी कंडीशंस हैं, बहुत से क्राइटेरिया है जिस पे आपकी वाटर इनटेक की कैपेसिटी या एक क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में एक्सट्रीम स्वेलिंग प्रेजेंट है, दबाने पे गड्ढा बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती चली जा रही है आपके लेग्स पे, आपके हाथों पे, आपके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा सूजन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हमें वाटर इनटेक लिमिट करना होता है। आपके फ्लूइड्स की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। मतलब जो भी आप सब्जी खा रहे हैं, तरी वाली सब्जी बना रहे हैं, या आप दूध का इनटेक कर रहे हैं, या पानी ले रहे हैं, ये सारा का सारा जितना भी फ्लूइड जा रहा है ये आपका हम लिमिट कर देते हैं अंडर 1 लीटर। सो डिपेंडिंग अपॉन द आपका कितना स्वेलिंग है उस पर डिपेंड करता है कि आपको पानी की मात्रा कितनी कम करनी है। अगर एक्सट्रीम प्रोफ्यूज स्वेलिंग है तो कभी कभार हम 500 to 800 ml भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे सूजन कितनी ज़्यादा है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है और आप डायलिसिस पे हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस हो रहा है या हफ्ते में 1 बार डायलिसिस हो रहा है, उस कंडीशन में आपको पानी की मात्रा को बिल्कुल कम नहीं करना है। आपको पानी कैसे पीना है? एज पर योर थर्स्ट। आपको जितनी प्यास लग रही है, आप छोटी छोटी सर्विंग, छोटी छोटी ग्लास के अंदर बार बार पानी भर के कंज्यूम करेंगे थ्रू आउट द डे। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके लिप्स ड्राई ना हो, आपका गला बहुत ज़्यादा सूख नहीं रहा। अगर हमें डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखते हैं, आंखों के नीचे बहुत ड्राइनेस हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है, आपकी मुंह सूखा हुआ नज़र आ रहा है, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है या फिर आपको यूरिन बहुत कम आ रहा है। तो ड्यूरिंग डायलिसिस अगर हम पानी की मात्रा बहुत कम कर देते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी यूरिन फॉर्मेशन बिल्कुल खत्म होती चले जाएगी और उस कंडीशन से किडनी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन केसेस में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा भी पेशाब आ रहा है, चाहे बूंद बूंद करके भी आ रहा है, कम कम भी आ रहा है, उस कंडीशन में जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट्स बेटर होते चले जाते हैं। जहाँ बिल्कुल यूरिन आउटपुट निल हो गया है, वहाँ से पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेकर आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपका यूरिन एक ऐसा रास्ता है जहाँ से क्रिएटिनिन बाहर जाता है। पेशेंट्स की अक्सर एक क्वेरी होती है, जैसे ही गर्मी का मौसम आ गया है यूटीआई बढ़ते चले जाते हैं, पेशाब के इन्फेक्शन बढ़ते चले जाते हैं। अब ऐसा ज़्यादातर क्यों हो रहा होता है? डर के मारे, घबराहट के मारे कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँगा तो शरीर में सूजन आ जाएगी, मेरी किडनी पहले ही काम नहीं कर रही है, तो वो डर के मारे ही अपनी पानी की मात्रा कम कर देते हैं। किसी डॉक्टर ने भी नहीं बोला होता, खुद से ही वो पानी बहुत कम पी रहे होते हैं। किडनी की कंडीशन ख़राब होती चली जाती है क्योंकि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बनने लग जाते हैं, आपका पेशाब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आ रहा होता है, जलन के साथ आता है और उसके अंदर जो क्रिएटिनिन बाहर निकलना चाहिए था वो अब नहीं निकल पा रहा होता है। तो आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कंडीशन में आप जैसे ही हाइड्रेशन प्रॉपर करेंगे, पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाएंगे, आपकी ये प्रॉब्लम्स कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और साथ के साथ एक और परेशानी भी देखने को मिलती है, जो लोग पानी बहुत कम पी रहे होते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट, उनका बाइकार्बोनेट भी कम होता चला जाता है, शरीर एसिडिक होता चला जाता है और उनका पोटेशियम भी बढ़ता चला जा रहा होता है। तो जब भी हम रिपोर्ट देखते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि आपका बाइकार्बोनेट क्यों गिर रहा है, आप मेडिसिन भी प्रॉपर खा रहे हैं अपनी सोडियम बाइकार्बोनेट की, चाय कॉफ़ी खट्टी चीज़ें भी नहीं ले रहे हैं, तो एक हमें फैक्टर मिलता है, पेशेंट ने पानी खुद से ही कम कर दिया होता है। और जब पोटेशियम बढ़ता हुआ नज़र आता है तब भी हम उनसे पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि क्यों ऐसा देखने को मिला। डाइट को जब रूल आउट करते हैं, खाने में वो कोई भी हाई पोटेशियम चीज़ें नहीं खा रहा होता, आलू या शकरकंदी या नारियल पानी, नारियल या कोई भी पत्तेदार साग सब्जी कुछ नहीं खा रहा होता है, गुड़ भी नहीं ले रहा होता है, बट एक गलती कर रहा होता है, वो है पानी की मात्रा कम की होती है। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में सुधार आना स्टार्ट हो जाता है, आपका यूरिक एसिड भी फ्लश आउट होना स्टार्ट होता है, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ भी आप देखेंगे बेटर होती चले जाएंगी।
तो अगर आप चाहते हैं आपका क्रिएटिनिन वैल्यू इन चेक रहे, बेटर होता चला जाए पिछली रिपोर्ट के कंपैरिजन और फ्लश आउट होता चला जाए, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इन गर्मियों में पानी की मात्रा को कम नहीं होने देना है। अपनी कंडीशन को असेस करते हुए आप वाटर इनटेक करेंगे। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आपको नहीं पता चल रहा कितना पानी पीना है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए, अपनी कंडीशन को समझाइए और अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कीजिए। उसके अकॉर्डिंग वो बताएंगे कि पानी की मात्रा कितनी रखनी है। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड एंड टेक केयर।